सरसों का तेल भारतीय रसोई का अहम हिस्सा है। पीले फूलों के रूप में खेतों में लहलहाने वाली यह सरसों जब भारतीय रसोई में ना पहुंचे तब तक हिंदुस्तानी रसोई पूर्ण नहीं होती। हिंदुस्तान के 90% गांवों में आज भी सरसों का तेल ही रसोई की शोभा बढ़ाता है। हालांकि शहरी इलाकों में रिफाइंड का चलन बढ़ा है, परंतु सेहत एवं स्वास्थ्य को देखते हुए आमजन एवं गरीब तबके की पहली पसंद सरसों का तेल ही है। लेकिन सरसों के तेल की कीमतों में एकदम आए उछाल से आम आदमी की थाली से सरसों के तेल का तड़का गायब होता नजर आ रहा है। आज सरसों का तेल 170 रुपए से लेकर 250 रुपए प्रति लीटर बेचा जा रहा है। क्या सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को और मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए ही तो सरसों की खरीद एमएसपी प्राइवेट कंपनियों से ज्यादा नहीं बढ़ाई? क्या प्राइवेट कंपनियों की जमाखोरी से मुनाफे की होड़ पर सरकार स्वयं खाद्य तेल की एमएसपी रेट तय करके कंपनियों की मनमानी पर रोक नहीं लगा सकती थी? क्योंकि किसी भी वस्तु की एमएसपी तय करना, महंगाई पर रोक लगाना और बीपीएल सुविधाओं को कायम रखना सरकार की जिम्मेदारी भी है और कर्तव्य भी। इस मुद्दे पर खेत मजदूर नेता व विपक्षी दल के नेता अपनी अपनी राय देते हुए क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। हरियाणा के गरीब आदमियों, हरियाणा के अनुसूचित जाति के मेरे भाइयों बहनों, हरियाणा के पिछड़े वर्गों के भाइयों बहनों और आर्थिक तौर से गरीबों पर खट्टर सरकार ने एक कड़ा प्रहार किया है। आदरणीय खट्टर साहब ने या दुष्यंत चौटाला जी ने कभी सरसों का तेल खरीद के देखा ही नहीं। अगर खट्टर साहब जाते बाजार और सरसों का तेल खरीदते या उनके अधिकारी जो एयर कंडीशन कमरे में बैठे हैं वो खरीदते, तो उन्हें पता चलता कि सरसों का तेल 200 रुपए से लेके 240 रुपया किलो पर बिक रहा है और एक महीने के लिए 250 रुपया देकर अगले महीने फिर क्या खाएगा गरीब और क्या खरीदेगा? सरकार अपनी जिम्मेवारी से पीछा छुड़वा रही है। जो सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं हर रोज हरियाणा के मेजॉरिटी लोग, उन गरीबों के पेट पर लात मार रही है। ये गरीब विरोधी, किसान विरोधी सरकार का चेहरा बेनकाब हो गया है और अब सरकार की नीति तो नमक हरामी वाली बन गई है। जिन्होंने नमक पर भी प्रतिबंध लगा दिया, जिन्होंने खाने के तेल पर प्रतिबंध लगा दिया, जिन्होंने गरीब के मुंह का निवाला छीन लिया, ऐसी सरकार को सच्चाई ये है कि चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना। मेरा नाम प्रेमचंद है और अखिल भारतीय खेत मजदूर का जिला का सचिव हूँ और राज्य का उपाध्यक्ष हूँ। जो प्रदेश और केंद्र की सरकार है, एक तो जो ये कृषि कानून जो लेके आई है, किसानों का अंदेशा जो पहले जता रहे थे कि इससे जो है जो उत्पादन होगा खेती का वो बाद में महंगा होगा और इसका गरीबों पे भी असर पड़ेगा। अब कारण क्या है, जो सरसों का उत्पादन था वो प्राइवेट कंपनियों ने खरीदी है और उन्होंने स्टोर कर लिया, क्योंकि जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है उसको ढीला कर दिया और जो हैफेड खरीद करता था अब की बार उसने खरीद नहीं करी थी जितनी करनी चाहिए थी। अब वो मनमर्जी के रेट लोगों से ले रहे हैं। अब 200 रुपए लीटर तक सरसों का रेट की कीमत चली गई। अब ये हरियाणा सरकार ने भी ये निर्णय ले लिया कि जो राशन डिपो पे जो बीपीएल परिवार थे, लगभग 11 लाख परिवार है, उनको ये तेल देना बंद कर दिया सरकार ने। और ऐसा ये नहीं है, इससे पहले भी नमक बंद कर दिया, चीनी घटा दी, दाल बंद कर दी। अब सरकार कह रही है कि 250 रुपए देंगे नगद। अब 250 रुपए में तो सामान नहीं आएगा ना बाजार से। सरकार की नीति ये है कि ये जानबूझ के जो है ना बड़े बड़े कारपोरेट हैं, बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं, उनको मुनाफा देने के लिए सरकार ऐसी नीतियां लेके आ रही है और किसानों की बात जो है ना काफी हद तक जो है ना सीध होने लग रही है। महंगी हो रही है चीजें और आने वाले समय में गेहूं, चना भी महंगा हो गया और भी महंगा होगा।
जबकि ये कह रहे हैं कि उत्पादन कम हुआ, जबकि ऐसी बात नहीं है। स्टोर उन्होंने कर लिया, जो बड़े बड़े प्राइवेट डीलर है, इसलिए सरसों का तेल जो है ना काफी महंगा हो गया। और मैं खेत मजदूरों की तरफ से इसकी निंदा करता हूँ। ये सरकार ने ही देखना, बाहर से भी मंगाई जा सकती है और लोगों को सस्ता जो है ना खाद्य तेल जो है ना वो उपलब्ध कराना चाहिए। और खास तौर से जब ये कोरोना महामारी है, सरकार की जिम्मेवारी है कि कोई भी जो इंसान है वो भूखा ना सोए, उसको खाने की सभी वस्तुएं मिले, राशन डिपो के माध्यम से मिलनी चाहिए, बीपीएल परिवारों को भी और जो और जरूरतमंद है उन लोगों को भी मिलनी चाहिए। ये मेरा कहना है। ठीक है। राष्ट्रीय खबर पेज पर आपका स्वागत है। मैं हूं शशि राणा आपके साथ। लॉकडाउन में जहां एक तरफ गरीब और आम जनता गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी इन चीज़ों को झेल रही है, वहीं पर दूसरी ओर लगातार सरकार इन गरीब तबके के लोगों यानी खासकर बीपीएल के परिवारों की थाली से खाद्य सामग्री पर जो छूट मिलती थी या फिर जो फ्री में राशन मिलता था, उन्हें लगातार उनकी थाली से सरकार ने गायब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सबसे पहले जो बीपीएल परिवारों को खाद्य जो सुरक्षा अधिनियम, खाद्य सुरक्षा के तहत जो सरकार ने एक स्कीम चलाई थी, उसके अंदर दाल, नमक, चीनी और सरसों का तेल ये सरकार उन्हें फ्री में मुहैया करवा रही, लेकिन दूसरी तरफ सरकार आम जनता को इस बेरोजगारी के माहौल में लगातार लॉकडाउन की वजह से जो आर्थिक मंदी आई है, इस माहौल में भी लगातार महंगाई पर रोक लगाने में सरकार पूर्णतः नाकाम रही। जी हाँ, आप देखिए कि भारत की रसोई के अंदर जो ईंधन जलता है, पहले तो सरकार बड़े बड़े सपने दिखाकर उज्ज्वला स्कीम लेकर आती है कि गृहिणियों को धुएं से दूर रखा जाएगा और उन्हें सस्ते में सिलेंडर और सिलेंडर पे जो सब्सिडीज़ हैं वो दी जाएंगी। तो बड़े बड़े सपने सरकार ने दिखाए, लेकिन आज सरकार ने क्या किया? अब सरकार ने यही सिलेंडर धीरे धीरे करके 850 से भी ज़्यादा का इसका रेट कर दिया है, जो कि एक मजदूर तबके के लोगों के लिए खरीद पाना नामुमकिन जैसा है। जी हाँ, एक तो लगातार बेरोजगारी, कोई रोजगार ना होना, क्योंकि लगातार लॉकडाउन है, आर्थिक मंदी है, व्यापार बंद है, दुकानें बंद हैं। तो इस माहौल में भी सरकार इन चीज़ों पर अपनी जो एक पकड़ है वो नहीं बना पा रही है। आज हम बात कर रहे हैं मेन तो जो रसोई के अंदर सरसों का तेल प्रयोग किया जाता है। भारत के 90% जो परिवार हैं वो इस सरसों के तेल से ही अपनी रसोई का खाना बनाते हैं। इस सरसों के तेल पर भी 170 से लेकर 250 तक प्रति लीटर का रेट जा चुका है, जो कि आम आदमी की पहुंच से कहीं बाहर होता जा रहा है। क्या सरकार इस जो सरसों का तेल है इसके जो लगातार रेट बढ़ रहे हैं, क्या इस पर सरकार रोक लगाने में नाकामयाब है, या फिर एमएसपी पर वो रोक लगाना चाहती ही नहीं है? लगातार पूंजीपतियों को वो लाभ पहुंचाने या मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं उनको लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। क्या है वजह सरकार की? अब देखिए, सरकार ने एक तरफ तो गरीब की रसोई में ईंधन नहीं छोड़ा, उसके चूल्हे में आंच नहीं छोड़ी सिलेंडर के रेट बढ़ाकर, और दूसरी तरफ उसकी कढ़ाई में तेल नहीं छोड़ा। तो अब क्या भारत की रसोई इसी तरह से चलेगी, या फिर गरीब और ज़्यादा भुखमरी की तरफ अग्रसर होता नजर आएगा? इसी के साथ सबसे भद्दा मजाक तो सरकार ने गरीब के साथ तब किया जब इस मिलने वाले राशन पर, बीपीएल पर जो राशन सरकार देती थी, इस राशन को देने की बजाय नमक तक राशन जो है, नमक तक जो गरीब को है वो उपलब्ध नहीं करवा पा रही सरकार। इस राशन की जगह एक इतना भद्दा सा मजाक गरीब के साथ सरकार ने कर दिया कि ऐलान किया कि 250 रुपये जो हैं उस गरीब के खाते में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। अब देखिए, 250 रुपये तो तेल ही जा रहा है सरसों का, तो नमक, दाल, चीनी जो वो 2-4 चीज़ें देती थी, या फिर अनाज, ये मतलब जब ये नहीं मिलेंगे तो 250 रुपये में वो तेल खरीदेगा या राशन खरीदेगा, और कितने महीने खरीदेगा?